Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. This is your computer class and today we are going to begin a new chapter, that is chapter number 3, storage devices. This is the part 1 of the video. So students, let's begin. तो स्टूडेंट्स आज हम कंप्यूटर मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे. कंप्यूटर मेमोरी को पढ़ने से पहले हम आईपीयू साइकिल को रिकॉल करेंगे. अ कंप्यूटर वर्क्स ऑन आईपीयू साइकिल. जैसे कि हमने पढ़ा था कंप्यूटर आईपीयू साइकिल के अकॉर्डिंग काम करता है. दैट मीन्स इसमें पहले इनपुट देना पड़ता है, वो प्रोसेस होता है, फिर हमें आउटपुट मिलता है. इनपुट इज़ द रॉ डेटा और कमांड गिवन टू द कंप्यूटर. तो इनपुट में हम कंप्यूटर को डेटा या कमांड्स देते हैं. कंप्यूटर प्रोसेसेस द इनपुट, फिर कंप्यूटर इस इनपुट को प्रोसेस करता है. प्रोसेसर डेटा इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन और आउटपुट. और फिर जो ये प्रोसेसर डेटा होता है, जो हमें आउटपुट मिलता है, उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं या हम उसको आउटपुट कहते हैं. बट क्या आपको पता है जब भी हम कंप्यूटर को डेटा और इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो कहाँ पे स्टोर होते हैं? या जब भी सीपीयू प्रोसेसिंग करता है आउटपुट देने से पहले वो रिजल्ट्स कहाँ पे स्टोर करता है? या जब भी हमें आउटपुट मिलता है वो इन्फॉर्मेशन उस वक्त कहाँ पे स्टोर होती है? तो इस पर्पज़ के लिए कंप्यूटर को मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है. A computer uses its memory to store information. तो कंप्यूटर मेमोरी का इस्तेमाल करता है इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए. मेमोरी डिवाइसेस आर कॉल्ड स्टोरेज डिवाइसेस. तो यहाँ पे डिफरेंट डिवाइसेस यूज़ होते हैं, डिफरेंट मेमोरी डिवाइसेस यूज़ होते हैं जिनमें कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है. उन मेमोरी डिवाइसेस को हम स्टोरेज डिवाइसेस भी कहते हैं. तो अगर हम स्टोरेज डिवाइसेस की डेफिनेशन देखिए, स्टोरेज डिवाइस क्या है? स्टोरेज डिवाइसेस आर द हार्डवेयर डिवाइसेस दैट कैन बी यूज्ड टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इन द कंप्यूटर. तो स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं? स्टोरेज डिवाइसेस हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं जिनमें कंप्यूटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है. The computer stores information in the form of 0 and 1. These are called binary digits or bits. तो अगर हम कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन स्टोरेज की बात करें तो कंप्यूटर किस फॉर्म में इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है? कंप्यूटर बाइनरी फॉर्म में इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है. जो भी इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर में स्टोर करते हैं वो बाइनरी फॉर्म में स्टोर हो जाती है. दैट मीन्स 0 एंड 1 की फॉर्म में स्टोर हो जाती है. इन्हें हम बाइनरी डिजिट्स भी कहते हैं या इन्हें हम बिट्स भी कहते हैं. The smallest unit of computer memory is called a bit. और कंप्यूटर मेमोरी में जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसे हम बिट कहते हैं. यानी कि बिट में या तो 0 स्टोर होगा वरना 1 स्टोर होगा. A combination of 8 bits make up 1 byte. और जब 8 बिट्स मिलती है उसे 1 बाइट कहते हैं. तो स्टूडेंट चले आप यहाँ पे ये टेबल देखिए. यहाँ पे आपको डिफरेंट यूनिट्स मिलेंगे जिनसे हम कंप्यूटर की मेमोरी को मेजर कर सकते हैं. तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जैसे हमने पढ़ा वो होता है बिट. 1 बिट होता है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट. और उसके बाद नेक्स्ट आता है 4 बिट्स. जब 4 बिट्स मिलती है उसे 1 निबल कहते हैं. और जब 8 बिट्स मिलती है उसे 1 बाइट कहते हैं. और जब 1024 बाइट्स मिलती है वो 1 KB बनाते हैं यानी कि 1 किलोबाइट बनाते हैं. और इसी तरह से 1024 किलोबाइट्स 1 मेगाबाइट बनाते हैं या जिसे हम MB कहते हैं. दैट मीन्स 1024 KB 1 MB के बराबर होते हैं. और इसी तरह से 1024 मेगाबाइट्स 1 गीगाबाइट बनाते हैं या हम कह सकते हैं 1 GB बनाते हैं. इसी तरह से 1024 गीगाबाइट्स 1 टेराबाइट बनाता है यानी कि 1024 GBs 1 TB के बराबर होता है. तो स्टूडेंट्स अब आप सोचेंगे किलोबाइट, मेगाबाइट या गीगाबाइट कितने बड़े होते हैं, यानी कि इसमें कितनी इन्फॉर्मेशन आप स्टोर कर सकते हो.
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें 500 वर्ड्स का ऐसे कंप्यूटर में स्टोर करना होगा तो वो हमारे कंप्यूटर में बस 3 KB की मेमोरी स्पेस लेगा। तो इसी तरह से एक 2 आवर की मूवी, 2 घंटे की मूवी 500 MB से लेके 700 MB तक की स्टोरेज स्पेस ऑक्यूपाई करेगी। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। इट्स टाइम टू से गुड बाय। अल्लाह हाफिज़।